लोगों का जो परंपरा चलता है कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा। कौन कौन बाहुबली हैं, जैसे शहाबुद्दीन साहब का नाम बाहुबली में आता था, अनंत सिंह का नाम आता था। ओसामा साहब के लिए अगर सबसे लक्की इंसान है तो ओसामा साहब है कि उनके पास हिना साहब जैसी माँ है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। सीवान के विकास की चिंता में अमेरिका की लग्जरियस लाइफ छोड़कर प्रकाश मणि तिवारी ने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने की कर दी घोषणा। सीवान संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ना चाह रहे हैं प्रकाश मणि तिवारी, आइए सुनते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि लोकसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है, जिसमें कि हम आप जैसे लोगों के लिए सोचना बहुत दूर की चीज़ है। लड़ना तो छोड़िए, सोचना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसमें आपके सामने आपका भाई, आपका बेटा प्रकाश मणि तिवारी इस लोकसभा चुनाव की तैयारी पिछले 2.5-3 वर्षों से कर रहा है, और गांव-गांव अकेले घूम के, जहाँ पे लोग काफिले के साथ एक टीम लेके घूमते हैं, वहाँ मैं अकेले घूम के आप लोगों से मिला हूँ। इतना बड़ा क्षेत्र है, शायद कुछ लोगों से मैं नहीं मिल पाया हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों से मैं मिलूँ। तो देखिए, इसमें इस चुनाव में लोग बाहुबल, धनबल सब कुछ का प्रयोग करते हैं। ना तो मैं बाहुबली हूँ, ना मेरे पास कुबेर का खजाना है। मैं एक आप जैसे परिवार का ही एक लड़का हूँ, जो अपने दम पे, अपने बल पे, अपने पढ़ाई के बदौलत देश विदेश रहा, इंडिया के अच्छे अच्छे कंपनीज में काम किए। और कोरोना के बाद मुझे लगा कि जो जमीनी मुद्दे हैं उन्हें उठाना चाहिए। यहाँ पे एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ी जो कमी है हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में, जो कि लोग एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते, हमेशा कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन सभी चीजों को लेकर ही चुनाव होते आया है। तो मैं यहाँ पे जो जमीनी मुद्दे हैं, जिसकी वजह से हमारा समाज, हमारा प्रदेश या कहीं हमारा जिला आने वाले समय में बहुत ही गंभीर तरह से प्रभावित होने वाला या हो रहा है, उन सभी मुद्दों को लेके मैं चल रहा हूँ। जैसे कि नशा मुक्त हो गया, एक ऐसा है जो मैं नशा की बात करता हूँ तो मैं स्माइक, गांजा, ऐसे नशे की बात करता हूँ, सूखा नशा। मैं शराब वराब की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके गिरफ्त में आज के डेट में 14-15 साल से लेके 25-26 साल के बच्चे तक हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी आबादी है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक जो बच्चे इसी एज ग्रुप में हैं, वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहे हैं। इसका असर आने वाले 5 से 10 साल में आपको देखने को मिल जाएगा। मुझे लग रहा है कि जब तक हम जैसे लोग, हमारे घर के बच्चे जब असली मुद्दों के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये जो तानाशाही, जो लोगों का जो परंपरा चलता है कि नेता का बेटा ही नेता बनेगा, ऐसी परंपरा चली आती रहेगी। हमेशा बाहुबली, हमेशा कुबेर बली। आप देखिए, अब सिवान की स्थिति उठा के देख लीजिए, किन किन लोगों को टिकट मिला है। आप देखिए, सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, बहड़िया रोड, सीवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। कैसे लोगों को टिकट मिल रहा है, क्या होगा, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या कुछ सुधारना चाहते हैं? देखिए, मैं जमीन के जो सबसे मूल से लेके बहुत ही गंभीर समस्याओं को लेके मैं चल रहा हूँ। मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आप किसी भी बाजार में चले जाइए, पूरे जिले के सीमांत की बात कर रहा हूँ, कहीं भी आपको एक सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं मिलेगी। आज के इस आधुनिक युग में हमारी माता बहनों को रोड के किनारे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता है। किसी भी बाजार में एक बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। अब गर्मी का दिन आ रहा है, आप चाहें कि कहीं हम बस स्टैंड पे खड़े हो जाए 10 मिनट के लिए परिवार लेके, तो नहीं है कि इस दुकान के सामने, उस दुकान के सामने, इस पेड़ के सामने, उस पेड़ के सामने आपको हटाया जाता है। हटिए हटिए। एक भी बस स्टैंड की जहां शेड हो, बढ़िया से व्यवस्था नहीं है। तो प्रकाश जी, बिहार की जनता आमतौर पर जात पात देखती है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद पे वोट करने वाले लोग आपके जैसे शिक्षित लोग क्यों चुने? देखिए, यही तो माइंडसेट बदलना है, जो जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। देखिए, बिहार कहाँ छोड़िए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके हाथ में ये स्मार्टफोन है, जो कि अमेरिका में एक लड़का सेम फोन सैमसंग का या किसी ब्रांड का यूज कर, इसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसको आप विकास से नहीं जोड़ सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन है। तो लोगों का जो माइंडसेट है, जो आज के जो भी हैं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इतने जागरूक जरूर हो चुके हैं, उनको पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है। किसी भी आदमी, एक आम आदमी के लिए अच्छा ये कि उसका जो जिला हो, शांत हो। जब वो निकले रोड पे तो बेखौफ निकले, ना उसे गोली लगेगी, ना रोड एक्सीडेंट में मरेगा। नहीं, आपको लगता है कि आप लोगों के दिमाग से जात पात निकाल देंगे, लोग आपको चुनेगा? देखिए, ये तो बदल रहा है, बदलते
समय का आगाज है कि मेरे जैसा लड़का हिम्मत करके सामने आया है। ये तो बदलाव दिख ही रहा क्या है। लगता है जो आप पहले से चला आ रहा है परंपरा, जैसे कहा कि माइंडसेट लोगों का है, वो आप अकेले अपने दम पे बदल देंगे? देखिए, शुरुआत तो किसी ना किसी को अकेले ही करनी पड़ती है, और मैं नहीं कहूंगा कि मैं ही अकेले हूं। आप जैसे युवा भी इस सोच, सोशल मीडिया पे देखिए, आप जैसे युवा भी इसी सोच को लेके चलते हैं कि एक अच्छा पढ़ा लिखा ऐसा प्रतिनिधि आए कि जो सांसद भवन में जाके कुछ बोल सके, हमारी असली समस्याओं को जाके उठा सके। एक सांसद चाहे तो आपके जिले की रूपरेखा, पूरी तस्वीर बदल सकता है। तो हम लोग ऐसे, आज तक दुर्भाग्य रहा है हमारे जिले का कि हम ऐसे लोगों को चुन के भेजते रहे कि जो कि सांसद भवन में जाके आस्था का बांटे। चुनाव होते हैं उसमें दर्जनों प्रत्याशी उतरते हैं, लेकिन जीत की बात की जाए तो जो किसी दल से होते हैं जिसमें स्टार प्रचारक होते हैं, पूरा दमखम लगाया जाता है, वैसे लोग जीतते हैं। आपको क्या लगता है कि अकेले आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे है, आप जीत दर्ज कर लेंगे? देखिए, ये तो हमारे संविधान की खूबसूरती है कि दर्जनों प्रत्याशी उतरते हैं, ये होना भी चाहिए। रह गई जो अभी पूरे बिहार का, सिवान का ही नहीं, पूरे बिहार का जो माहौल है, जो मेरा 3 साल पहले का रिसर्च है, आप लोग के माध्यम से मैंने कहा भी कि पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। क्योंकि जो ये लेगेसी चली आई है बाहुबलियों का, परिवारवाद, एक ही पार्टी के लोग आएंगे, उनका बेटा वो एमएलए थे, एमपी थे, तो उनका बेटा एमएलए बनेगा, वो बनेगा, ये चीजें कम से कम पिछले 50 वर्षों से चली आई है। तो कोई भी चीज का अंत होता है। एक बहुत बड़ा वैक्यूम है हमारे बिहार में कि युवाओं के लिए, हर पोजीशन के लिए, कि हर वर्ग से, हर जाति से, हर धर्म से जो भी युवा इस क्षेत्र के हैं, हमारे जिले के या हमारे प्रदेश के, वो आगे आए, इस रण में भाग लें, इस प्रतियोगिता में। जीतना हारना अलग चीज है, जब लोग आएंगे तभी ना लोगों को ऑप्शन मिलेगा, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। बाहुबली की बात की, कौन है बाहुबली और बाहुबली के आगे आप टिक पाएंगे? देखिए, टिकना ना टिकना तो अलग बात है। मैं तो टिका हुआ हूं, इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का कर रहा हूं आपके सामने। नहीं टिका रहता तो मैं कहां से। किसको बाहुबली मानते हैं कि बाहुबली है सिवान में? बड़े बड़े लोग हैं जो बाहुबली चुनाव लड़े। नहीं, मैं बाहुबली एक कॉमन वर्ड यूज किया जो हमारे बिहार की या पूरे प्रदेश की जो स्थिति रही है। बहुत सारे बाहुबली जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जान सकते हैं कि कौन कौन बाहुबली हैं। जैसे शहाबुद्दीन साहब का नाम बाहुबली में आता था, अनंत सिंह का नाम आता था। ऐसे लोग हैं जो बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। तो लेकिन अब तो सांसद शहाबुद्दीन रहे नहीं, तो फिर अब बाहुबली का क्या मतलब? नहीं, मैं उनका स्पेसिफिक तो नाम नहीं लिया, पूछे तो मैं एग्जाम्पल दिया। एक सवाल है कि जब चुनाव आता है, आपने कहा कि 2.5-3 वर्षों से लोगों के बीच में, इसके पहले आप कहा थे, और सवाल है कि जो भी चुनावी मैदान में उतरे वो लोग लगातार राजनीतिक क्षेत्र से है, सामाजिक कार्य में रहे हैं, तो फिर जनता आप पे कैसे भरोसा कर ले कि आप 2.5 साल में आए और जनता आप पे भरोसा कर ले? जी, बहुत सही क्वेश्चन है। 2.5 साल से नहीं, लोग विगत 10-15 साल से आपने बताया कि 2.5 वर्षों से मैं लगा हूं। मुझे जब लगा कि मुझे आना चाहिए, अरे मेरे बाप दादा तो कोई एमपी एमएलए या मंत्री तो थे नहीं, मुझे जब लगा, मेरी जब उतनी हैसियत हुई कि मैं आ सकता हूं, तो मैं आया हूं। रह गई बात, लोग इतने ही नहीं 10-15 साल से रहे, लोग 10-10 साल तक यहाँ पे एमपी भी रहे हैं, 5 साल रहे लोग रहे हैं। लेकिन हम एमपी चुनते क्यों हैं, ये भी तो फैक्ट होना चाहिए ना। जो प्रत्याशी हैं, इन पे कई मामले दर्ज हैं, उनकी पत्नियां चुनाव लड़ रही है, क्या उसके बारे में आप जनता को कुछ बताएंगे या सिर्फ आप इशारों में बोलेंगे? नहीं, ये तो दुर्भाग्य है सिवान का या हमारे जिले का कि वैसे प्रत्याशी को भी चांस दिया जा रहा है जो कुछ बोल ही नहीं सके। ऐसे गूंगे प्रत्याशी को हम क्यों भेजेंगे? मैं तो खुल को विरोध करता हूं। अरे कंपटीशन, जो जाके संसद भवन में बोलते ही नहीं है, जो कुछ बोले ही नहीं कैमरा के सामने, जो भी प्रत्याशी मतलब आपके जिले से जीत गए हैं पहले या अभी, जो भी आप देख लीजिए। कविता सिंह इसके पहले सांसद थी, ओम प्रकाश यादव थे, मोहम्मद शाहबुद्दीन थे, क्या ये लोग गूंगे प्रत्याशी थे? नहीं, गूंगे का मतलब आपने कहा कि जी, गूंगे वो जो जीत के पहले हाँ, जो संसद भवन में आपके मूलभूत चीजों को लेके लड़े नहीं, चिल्लाए नहीं, उसको धारणा प्रदर्शन नहीं करे, आपकी जो जरूरत है उसके लिए हक नहीं मांगे, आपके जिले के लिए एक यूनिवर्सिटी नहीं मांगे। पूर्व सांसद मोहम्मद शाहबुद्दीन के नाम विकास पुरुष का लक़ब आया है पूरे हिंदुस्तान में। अगर 3 सांसदों को चुना गया है तो उसमें सांसद शाहबुद्दीन रहे हैं, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि वो गूंगे थे और वो जो चुन के गए थे इसके पहले उन्होंने कोई काम नहीं किया, विकास नहीं किया? नहीं, मैं ये जो रेफरेंस आपको देता हूं, अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है तो आप 20 से 25 साल का लोकसभा टीवी उठाइए और आप मुझे कोई भी क्लिप लेकर आके दिखाइए कि जो आपके जिले के बारे में कोई भी सांसद हो जाके ओपनली डिस्कशन किया, क्लिप सामने आया है, कई क्लिप हम लोगों ने चलाया है मुद्दों पे उठा के, जो मुद्दों पे जैसे दूसरे लोग समस्याएं, छोटी मोटी समस्या, लेकिन जिस तरह एक सांसद प्रतिनिधि को लड़ना चाहिए। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जिले में एक से बढ़कर एक युवा है।
एक मिनट, मेरा क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे जिले में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, हमारे जिले में कल कारखाने होने चाहिए। मैं इन सब चीजों की मांग कर रहा है। हमारे जिले से सबसे ज्यादा लोग पलायन करते हैं गुजरात, बैंगलोर, ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन रमेश सिंह कुशवाहा को क्या मानते हैं? क्वेश्चन रमेश सिंह कुशवाहा जो विजयलक्ष्मी की पत्नी, उनको आप क्या मानते हैं? किस नजरिए से उनको देखते हैं? क्या है वो बताइए। देखिए, वो तो कुछ है ही नहीं ना, वो अभी उनको तो टिकट मिला नहीं है, मिला उनको विजय लक्ष्मी जी को। तो जो है आपको पता है, वो आईपीएफ के नेता रहे हैं। को क्या मानते हैं? हिना साहब को मैं ये मानता हूं कि एक जैसे केजीएफ में एक डायलॉग था ना, दुनिया में सबसे जो ताकतवर है तो माँ है, तो ओसामा साहब के लिए अगर सबसे मतलब लक्की इंसान है तो ओसामा साहब है कि उनके पास हिना साहब जैसी माँ है। तो चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्योंकि इलेक्शन के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो अपने नेम फेम के लिए नॉमिनेशन करते हैं, मुद्दा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ख्याति पाना चाहते हैं। क्या आपका भी नाम उन्हीं लोगों में दर्ज हो जाएगा या वाकई में कोई बदलाव? अगर वैसा रहता तो शायद मैं नॉमिनेशन के बाद आपसे मिलता। पिछले 1 साल से आप मेरा इंटरव्यू नहीं लेते रहते, राइट? लास्ट क्वेश्चन है, क्या लगता है कि बीच में आपका चर्चा हो कि आप डमी कैंडिडेट हैं, ऐसा भी चर्चा सिवान में हो सकता है, तो आप उसको क्या मानेंगे? करने दीजिए, लोग तो बोलते हैं हजार, हाथी चले बाजार तो कूता वो के हजारे में हमरा क्या करेगा बात, जिसको जो बोलना है बोले। लेकिन मैं जो असली मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूं, समझिए इस चीज को, मैं हर उस चीज को विरोध करूंगा जो हमारे जिले के लिए अच्छा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं बेस्ट हूं, मैं कहता हूं कि बेस्ट कैंडिडेट जो भी युवा हैं वो आए सामने, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो तुलना हो तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट हो। आखिरी सवाल है, जनता पे भरोसा, जनता पे भरोसा एक सवाल आपसे कि आप 2.5-3 साल से प्रयास कर रहे, हो सकता है आपको हार का भी सामना करना पड़े जी, हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में क्या लगातार आप जनता के बीच लगे रहेंगे इस निश्चय के साथ, तो वापस अमेरिका चले जाएंगे? कर देंगे किसी नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा यही प्रयास रहेगा। देखिए, मेरे मुद्दे बहुत ही साफ है। जो स्माइक की समस्या है जो युवाओं को खत्म कर रही है, मैं चाहूंगा कि सरकार जो भी पावर में रहे उनसे मिलके, देखिए ये इलेक्शन को लोग पर्सनली ले लेते हैं, एक दूसरे का विरोधी समझने लगते हैं, उनके जान पे आ जाते हैं। ऐसा नहीं, ये तो मतभेद हो सकता है, पर्सनली हमारा आपका कैसे दुश्मनी हो सकता है। सर, आप बड़े बड़े पद पे रहे हैं, आप अमेरिका में भी रह चुके हैं, अमेरिका से स्पेशली चुनाव लड़ने, यहाँ के लोगों की परेशानियों को लेकर के मतलब चुनाव लड़ रहे हैं कि ताकि लोगों की परेशानी खत्म। ये तो आपको जग जाहिर है, अभी मेरा लड़का न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा होता अगर मैं 3 साल पहले अमेरिका चला गया रहता। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो अमेरिका की अपॉर्चुनिटी छोड़ के इस सिवान के गांव-गांव में अपने खुद ड्राइव करके। सवाल में जवाब नहीं दिया। बोलिए कि अगर चुनाव में संभवतः आपकी हार होती है, ऐसी स्थिति में क्या आप अमेरिका वापस लौट जाएंगे या फिर सिवान में रहकर लोगों की सेवा करेंगे और अगले चुनाव के लिए प्रयास करेंगे? नहीं, वो तो प्रयास रहेगा, जब आ गए हैं तो इस फील्ड में तो रहेंगे। अमेरिका नहीं जाएंगे। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल सेलेक्ट 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।